हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है जी? फिट है, एनर्जेटिक है, क्या बात है, क्या बात है। राइजिंग पाकिस्तान को हम कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान में खुशामदीद। और अगर एनर्जी लेवल्स थोड़े से कम है ना, तो आपको एक मशवरा मुफ्त आज राइजिंग पाकिस्तान के स्टार्ट में ही। एक अच्छा मीठा ठंडा आम आपको ऐसा एनर्जी बूस्टर देता है कि आपको ज़िंदगी खूबसूरत और हसीन नज़र आने लग जाती है। आज आमों का जिक्र मैंने इसलिए करना मुनासिब समझा प्रोग्राम के आगाज़ में ही, इसलिए कि आमों का सीज़न है अपने उरूज पे और आने वाले दिनों में भी अपने उरूज पे रहेगा। तो आम को खाने का बेहतरीन तरीक़ा आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और आम को खाने का बेहतरीन तरीक़ा ये है, कोई उसको आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं, कोई फ्रीज़र में रखने की ज़रूरत नहीं। आपने आम को एक बाल्टी में पानी डालना है और उसमें बर्फ़ डालनी है और उसमें आम डालने हैं और फिर तकरीबन 1 घंटे आधे घंटे के बाद वो जो आम ठंडा होता है ना, वो उसकी गुठली तक उसकी ठंडक जाती है। जो फ्रिज और फ्रीज़र वाला आम है ना, आप मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि उसमें वो लुत्फ़ नहीं होता। आजमाइश शर्त है, आप इसको ट्राई करके देखिए। आप 1 किलो आम लीजिए, उसमें आप 2 किलो आम लीजिए, 1 किलो आम को रखिए फ्रिज में और 1 किलो आम को रखिए बर्फ वाली बाल्टी के पानी के अंदर, और दोनों आमों का आपको जायका और उसका लुत्फ बिल्कुल जुदा मालूम पड़ेगा। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है और हमें बताना है राइजिंग पाकिस्तान के फेसबुक पेज पे कि आमों को ठंडे करने की 2 रेसिपीज़ में से आपको कौन सी ज़्यादा सूट की। वैसे आम के आम, गुठलियों के दाम, आम खाने से मतलब होना चाहिए पेड़ में आम खाओ पेड़ मत गिनो। ये मुहावरे, ये ज़रबुल मसल या कहावतें जो हैं हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा हैं और उर्दू ज़बान का ये हुस्न भी है और ये लुत्फ़ भी है कि आम आदमी भी दूध का दूध, पानी का पानी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, हम अपने कोर्स में भी पढ़ते हैं, लेकिन हम इसको आम आदमी भी इसको इस्तेमाल कर रहा होता है अपनी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में, अपनी ज़बान में। ये बहुत अच्छी बात है। आज से हम राइजिंग पाकिस्तान में साथियों आपके लिए एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं और वो ये है कि हम ये जो ज़रबुल मसल हैं, ये कहावतें हैं या मुहावरे हैं, इनकी आपको बैक एंड स्टोरी बताएंगे। यानी आम के आम, गुठलियों के दाम, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, दूध का दूध, पानी का पानी, ये कहानी का बैक स्टोरी क्या है, ये कैसे ये ज़रबुल मसल या ये कहावत या ये मुहावरा कैसे वजूद में आया और इसकी असल कहानी क्या है। तो आज का जो हमारा एपिसोड है उसके अंदर हम बात करेंगे दूध का दूध, पानी का पानी, अभी थोड़ी देर में आगे चल के। तो ये हमारा एक नया सेगमेंट है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसको मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। इसके अलावा माहम होंगी जी हमारी कोर्ट कचहरियों के माहिर माहम जमाल, जो कि आपको आती हैं और हमारी बेसिक, हमारे पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे क़वानीन की रोशनी में हमें बेसिक कुछ कोर्ट कचहरी की मसाइल के बारे में रोशनी डालती हैं, जो कि आप में बहुत पॉपुलर सेगमेंट है। इसके अलावा ट्रेनर काशिफ है और ट्रेनर काशिफ हमें ज़ाहिर है जिम फिट रहने के तरीके बताते हैं। आज की उनकी जो ट्रेनिंग है वो आपने बताई है, यानी आपकी तरफ से जो फरमाइशें आई हैं कि जी हमें इस तरह की ट्रेनिंग चाहिए, इस तरह का हमें थोड़ा सा कुछ टिप्स चाहिए, उसके मुताबिक काशिफ ने आपके लिए आज की ट्रेनिंग सजाई है। एंड ऑफ कोर्स आज कौन है जी? आज हमारे साथ हैं मेरी बहुत प्यारी क्लास फेलो अनाया, और अनाया हमें कह रही है कि हमने आपको पास्ट में लेके जानी, माजी से आपको जोड़ना है अनाया ने। और आज कुछ मुगल हिस्ट्री के बारे में अनाया हमें प्रेजेंटेशन देने वाली है। इसके अलावा सबीन फारूक होंगी और हम गुड न्यूज़ पे बात करेंगे, यानी कि 3 अच्छी पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर से आपको खबरें हम सुनाएंगे। डॉक्टर फरियाल अमल असलम, ये एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जो आज हमारी इस ऑरेंज सोफे की मेहमान होंगी। और फरियाल जो है वो एक क्लासिकल डांसर भी हैं, लेकिन ये पीस को आर्ट से भी कुछ जोड़ती हैं। जावा टू इंडस इनका बड़ा ख़ास एक मौजू है, यानी इंडोनेशिया और पाकिस्तान, जो इंडस रिवर की हिस्ट्री है उसको कैसे इन्होंने कनेक्ट किया। बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशनिस्ट हैं, इनसे गप लगाने का आज मेरा पूरा मूड है। ये है सब आज के राइजिंग पाकिस्तान में। हमारे पास कुछ रह गया जी? कुछ रह गया? कुछ रह तो नहीं गया? सारे सेगमेंट्स हमने बता दिए। वेरी गुड। तो चलते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो उसके बाद अनाया होंगी और आपको हमने कुछ मुगल हिस्ट्री की जानिब लेकर जाना है। रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं।
वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मेरी क्लास फेलो अनाया मेरे साथ मौजूद है। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अनाया कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं दोस्त? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच। इतना खूबसूरत आपने कुर्ता पहन रखा है। इसका जो इस पे जो कढ़ाई है, वाह वाह, बहुत ही खूब। थैंक यू। अच्छा जी, क्या टॉपिक है आज आपका? आज मेरा टॉपिक है नोइंग अबाउट द पास्ट। नोइंग अबाउट द पास्ट, यानी अपने माजी के बारे में जानना। ओके, तो बताइए क्या आज आप हमें माजी में कहाँ लेके जाएं? स्लाइड पे है, स्लाइड पे है, स्लाइड पे है। अनाया कहती हैं जी स्लाइड दिखाएं जी पहली अनाया की। अच्छा जी, तो नोइंग अबाउट द पास्ट यानी माजी के बारे में अगर हम जानना चाहें तो ये तो सबसे पहले तो ये प्यारी सी घड़ी जो है ना, इसका और मेरा ईयर ऑफ बर्थ एक ही था। अच्छा जी, अच्छा, ये मुगल एम्पायर के बारे में बताऊंगी। ये इन्हें यहाँ दिखाए हुए कैपिटल्स, करेंसी और ट्रेड। कैपिटल्स जैसे हमारा कैपिटल पाकिस्तान का इस्लामाबाद है, वैसे ही मुगल एम्पायर का कैपिटल आगरा था। ओके, और करेंसी क्या थी? रुपीज। रुपी। और ये ट्रेड क्या क्या करते थे? राइस, टेक्सटाइल, टोबैको। ओके, टोबैको, टेक्सटाइल और राइस। राइस बांग्लादेश के बड़े मजे के होते हैं। राइस, एग्जैक्टली। अच्छा, इस पूरे रीजन में ये देखें जनाब, आपने हमें ये भी बताया कि इस एरिया में कौन कौन से अब जो मुल्क है वो उस वक्त मुगल एम्पायर में कौन कौन से थे, जरा बताइए। मुगल एम्पायर, मैं आपको बताती हूँ, जो पहले जब मुगल एम्पायर ने रूल कर लिया था, फिर वो ब्रिटिश आ गए थे, उसके बाद फिर इंडिपेंडेंस हुई थी, तो ये सारी कंट्रीज अलग हो गई थी। और वो कौन सी कंट्रीज हैं? पाकिस्तान, यानी अब वो कंट्रीज पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और और इंडिया। एग्जैक्टली। बिल्कुल ठीक भाई, जबरदस्त इंफॉर्मेशन। मुगल एम्पायर रूल्ड मोर देन 300 इयर्स। थर्ड मुगल एम्परर जी, अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर is reported one of the greatest rulers of all times। यानी अकबर बादशाह को हिस्ट्री के बड़े रूलर्स में शुमार भी किया जाता है, और मुगल्स ने 300 इयर्स तक रूल किया। ये बहुत अच्छे थे क्योंकि ये लोगों की मदद भी करते थे, इनको जॉब्स अच्छी, रोड और बिल्डिंग्स भी अच्छी करते थे। ओके, ये सारी आपने रिसर्च कहाँ से की है? मामा ने हेल्प की थी या भाई ने या बाबा ने? बुक ने। किसने? बुक ने। ब्यूटीफुल भाई, मामा ने हेल्प नहीं की, अब्बू ने हेल्प नहीं की, भाई ने हेल्प नहीं की, अनाया की किसने हेल्प की है? बुक्स ने। जबरदस्त। इसका मतलब बुक्स भी हमारी, वो जो कहते हैं ना, किताब आपकी बहुत अच्छी दोस्त होती है, वो इसीलिए कहते हैं किताब आपकी वो हेल्प करती है जो कोई भी नहीं कर सकता। ग्रेट। अच्छा जी, आगे क्या है? ये है मुगल आर्किटेक्चर। लाहौर फोर्ट, शालीमार बाग। आप बताएं कि लाहौर फोर्ट किसने बनाया है, कहाँ बना हुआ है? भाई मैं तो सब बहुत छोटा सा था, तो मुझे तो नहीं याद आ रहा। शालीमार बाग का मुझे कुछ याद है, लेकिन वो भी मैं बहुत छोटा था। आप बताएं। शाहजहां ने बनाया था। शाहजहां ने बनाया था जी। और आप बताएं कि लाहौर फोर्ट कहाँ बना हुआ है? लाहौर फोर्ट है कराची में। नहीं। कहाँ है? ये तो लाहौर में, उधर टैक्स पे लिखा है। ओके, तो बड़ा आसान जवाब था, मैंने मिस कर दिया। और आपको तो लाहौर फोर्ट के सामने वो भी है बादशाही मस्जिद। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और दोनों बहुत ही आर्किटेक्चर के इंटरनेशनली नोन बहुत ही खूबसूरत नमूने हैं। और नया आपको मैं बताऊं, जब जहाँ भी आर्किटेक्चर एज अ सब्जेक्ट पढ़ा जाता है यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ पे लाहौर फोर्ट और बादशाही मस्जिद जो है, उनको आज के आर्किटेक्चर स्कूल्स में और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है। अच्छा जी, आगे क्या है? अब हम जरा जल्दी चलेंगे क्योंकि टाइम आज हमारे पास कम है। मुगल कम्युनिकेशन, ये क्या है जी? मुगल कम्युनिकेशन, मुगल केप्ट 20,000 पिजन्स। Really? आपको मैंने जैसे बताया था पहले पिजन्स के बारे में कि वो जो है ना रिमेम्बर कर लेते हैं पाथ को, यानी रास्ता याद हो जाता है कबूतर को। तो मुगल दौर के अंदर कबूतर जो है वो कम्युनिकेशन किया करते थे जी। कैसे किया करते थे? वो कम्युनिकेशन करते थे अपनी चोंच में लेटर डाल देते थे। अच्छा,
ओके। फिर उनको जो वो बताते थे आपने इधर जाना है, वो चले जाते थे। वेरी इंटरेस्टिंग। यानी अनाया ने मुझे कोई खत लिखना हो तो वो कबूतर लेके आ जाता। तो वो तो पुराने टाइम में होता, अब तो हमारे पास फोन्स आ गए हैं। एग्जैक्टली। अब तो मैं व्हाट्सएप करता हूँ, अनाया हाउ आर यू। अच्छा जी। फेमस किंग्स किंग्स। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। आपको बताऊं, बादशाही मस्जिद औरंगजेब ने बनाई थी। ओके। और ये जो आपकी सारी इंफॉर्मेशन है, ये जो आज आपने हमें प्रेजेंटेशन में दी और आपने बुक से इसको, इस सारी इंफॉर्मेशन को गैदर किया, तो ये तो मुझे बहुत अच्छी बात लगी। और आपकी इजाजत से हम बाकी बच्चों को एक चीज रिकमेंड करें, है ना? तो बच्चों, आपने आज की आपके असाइनमेंट ये है कि आपकी जो एकेडमिक करिकुलर की बुक्स हैं, यानी जो आपकी निसाब की किताबें हैं, जो आपकी स्कूल की किताबें जिन्हें कहते हैं, उनसे हट के आज आपने कोई एक किताब ढूंढनी है, चाहे किसी कजन से लें, किसी दोस्त से लें, घर में बड़े बहन भाई से लें, और अगर घर में आपको नहीं मिलती, नेबर से जाके मांगे। कोई एक आपने किताब ढूंढनी है और उसको पढ़ना है, और आपने हमें बताना है कि आपने कौन सी किताब चुनी थी। जैसे कि अनाया ने चुनी मुगल हिस्ट्री के ऊपर, और आज उन्होंने हमें प्रेजेंटेशन दी। आपने हमारे राइजिंग पाकिस्तान के फेसबुक पेज पे बताना है कि आपका नाम क्या है, आपकी जगह का नाम क्या है, और आपने अपनी कोर्स की बुक के अलावा कौन सी किताब पढ़ी है या ढूंढी है, आप पढ़ना शुरू कर रही हैं या पढ़ना शुरू कर रहे हैं। अनाया, थैंक यू वेरी मच। बहुत मजे की प्रेजेंटेशन थी। गुड जॉब। जीती रहे आप। थैंक यू। हम चल करेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सबीन हमारे साथ होंगी, सबीन फारूक, और हम लेकर आएंगे आपके लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर से 3 अच्छी जबरदस्त खबरें। सेगमेंट है गुड न्यूज। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे। सबीन फारूक मेरे साथ मौजूद है और सेगमेंट है गुड न्यूज। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। तौसीक, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। क्या खबरें हैं जी आज? खबरें बहुत ज़बरदस्त है। पहली खबर से मैं स्टार्ट करूंगी। रंगों की बात हम करते हैं, सुबह सुबह का वक्त, चाहती हूँ अच्छी अच्छी हम बातें करें। तो ज़िंदगी अगर आपकी कलरफुल हो, आप कभी जा रहे हो कहीं पे, दीवारें भी आप देख रहे हो, तो बड़ी अच्छी लगती है ना, कलर्स हैं उसके ऊपर। अमूमन तो हम उसके ऊपर लकीरें कभी डाल देते हैं, कभी हम गंद फैला देते हैं। अगर आप महसूस करें कि आपकी जिंदगी में रंगों की कमी है, हाँ। मेरी जिंदगी बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट हो गई, मुझे सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा है, और अचानक दीवारों पे आपको रंग नजर आए तो आपको। और अमूमन आप जब रंग देखते हैं, मतलब दीवारें आप एक दफ़ा उनको रंग करते हैं तो वो ख़राब हो जाती है। लेकिन आज मैं आपको मिलवाऊंगी एक आर्टिस्ट से जिनका नाम है शर्जील बलोच। तौसीक, ये जो दीवारों पे रंग करते हैं ना, ये कभी ख़राब नहीं होता। ओके, गेस करें क्यों? क्यों? मतलब अच्छे कलर्स तो हर जगह से मिल सकते होंगे। इसलिए कि ये मेटालिक कलर्स यूज करते ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। ये जिस इलाके में जाकर रंग करते हैं, ये उन वहाँ के जो लोग हैं ना कम्युनिटी के, उनको इन्वॉल्व कर देते हैं। बच्चे, बड़े, बूढ़े, सब उनको ये ब्रशेस पकड़ा देते हैं और ये जाकर उनके ऊपर सब मिलकर कलर्स करते हैं। तो लोग इस तरह जो कम्युनिटी के हैं वो उसको ओन करते हैं। और जब वो ओन करते हैं तो डेफिनेटली वो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। और शर्जील जो हैं वो सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी काम कर चुके हैं। भाई शर्जील को मैं ज़ाती तौर पे भी जानता हूँ, बहुत प्यारे मेरे दोस्त हैं। और आपको मैं बताऊँ, ये दीवारों पे जो कम्युनिटीज़ के साथ काम करते हैं वो तो बहुत खूबसूरत है ही, लेकिन ये खुद भी एक बहुत ही वेल एक्लेम्ड आर्टिस्ट है। और आपको एक मज़े की बात बताऊँ, शर्जील जितनी खूबसूरत बांसुरी बजाते हैं, अच्छा, फ्लूट बजाते हैं, आपको लुत्फ आ जाएगा। और मैं इंतजार में हूँ और मैं इस ताक में हूँ कि शर्जील किसी दिन इस्लामाबाद आए, हम राइजिंग पाकिस्तान में उनको बुलाए और उनसे फ्लूट भी सुने और उनके काम पे बात भी करें। तो शर्जील, आई एम सो वेरी हैप्पी कि आप जितने खूबसूरत इंसान हैं उतना ही खूबसूरत काम आप बच्चों के साथ मिलकर कर रहे हैं। आई एम सो हैप्पी। अच्छा तौसीक, जानवर पालना हर किसी का शौक होता है, बहुत सारे लोगों का शौक होता है, बहुत सारे लोगों का शौक होता है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं उनको पता होता है कि अच्छा जानवरों का ख्याल किस तरह रखना है, उनसे प्यार करना है, लेकिन ये शौर दूसरों में पैदा करना, ये एक बहुत बड़ी बात है कि लोग इसके ऊपर भी काम करें कि दूसरों को बताएं कि कैसे जानवरों का ख्याल रखते हैं। तो ऐसे ही एक किरदार से आपको मिलवाते हैं जिन्होंने जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर किताब माइंड ब्लोइंग क्रीचर्स तहरीर की है, जिसमें 78 इकसाम के जानवरों के बारे में दिलचस्प मालूमात के साथ इनकी हिफाजत और उनके ख्याल रखने की तरकीब भी दी गई है। और ये किताब ख़ास तौर पर बच्चों के लिए लिखी गई है। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे ये है कि आप सोचें कि ये किताब जिसने लिखी है एक बच्चे ने, उसकी उम्र तकरीबन कितनी होगी?
वो मतलब मैंने बच्चा स्लाइड पे बताया। पर्चा आउट हो गया, इसको कहते हैं बूटी की जरूरत ही नहीं पड़ी कमरा ये इम्तिहान में, वैसे। पहले से पेपर आउट हो चुका हुआ था। 8 साल की इनकी उम्र है। बिल्कुल 8 साल इनकी उम्र। चलिए मैं आपको अगले सवाल पे फिर अब अगले सवाल में पकड़ूं। इनका नाम है जी मोहम्मद हाशिम Okay. और इनकी उम्र 8 साल है और हाशिम का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान में है, लेकिन इस वक्त वो ओमान में रहते हैं। भाई हाशिम, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। आपने 8 साल की उम्र में इतनी अच्छी रिसर्च करके, जैसे अनाया ने आज मुगल हिस्ट्री पे रिसर्च की थी, Exactly. तो देखिए हाशिम ने 8 साल की उम्र में 78 जानवरों पे रिसर्च करके किताब लिखी। बिल्कुल। हम तो एक किताब भी नहीं लिख सके सबीन, तुम और मैं, हमने जिंदगी जाया की कसम से। सब। हमसे अच्छे तो अनाया और हाशिम। बस मैं कह रही हूँ आज के बच्चे बहुत आगे निकल गए। चलो हम मिलके किताब लिखते हैं। ठीक है, अभी हम अहद करते हैं। अच्छा जी, तीसरी और आखिरी खबर क्या है? तीसरी खबर कोरोना से रिलेटेड है। पॉजिटिव न्यूज़ हमेशा से हम देते आ रहे हैं कोरोना से के रिलेटेड भी। तो ज़िंदगी जो है एक तरह से चेंज हो गई है। स्कूल्स वगैरह बंद हो गए थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि स्कूल्स मुख्तलिफ ममालिक में खुलते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल स्कूल्स में अभी भी रखा जा रहा है और ये एक मुश्किल अमल है। और इसका हल स्पेन में कुछ नए अंदाज से निकाला गया है तौसीक, और यहाँ पर एक स्कूल कायम किया गया है जो कि समंदर के किनारे है, और यहाँ पर सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखते हुए रेत पर दर्स व तदरीस का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। पढ़ाई के अलावा बच्चों की म्यूजिक भी उनको सिखाया जाता है, और यही नहीं बल्कि इनको फिशिंग भी वहां पर सिखाई जाती है। जबरदस्त। मेरा तो जा रहा है कि फटाफट स्कूल में दाखिला ले लिया जाए और देखें रेत पे बैठ के कितना लुत्फ आ रहा होगा, और समंदर का किनारा, वाह वाह। थैंक यू वेरी मच सबीन, वंडरफुल न्यूज़, मज़े की खबरें थी। आपने भी हमारा जो फेसबुक पेज है राइजिंग पाकिस्तान, उस पर जाके हमें बताना है कि आपकी ज़िंदगी में, आपकी कम्युनिटी में, आपके गुड़गांव शहर में अगर आपको कोई अच्छी खबर सुनने देखने को मिली है तो हमें ज़रूर बताइए। हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ट्रेनर काशिफ हमारे साथ होंगे। जरा जिम फिट होने के लिए तैयार हो जाइए।